नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। केजरीवाल ने जमानत के अलावा अपनी गिरफ्तारी को भी दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को हाईकोर्ट में सीबीआई से जुड़े भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के मामले में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। जमानत पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। सीबीआई से जुड़े मामले में केजरीवाल ने जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दाखिल न कर सीधे दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पिछली सुनवाई पर सीबीआई ने इस बात पर आपत्ति भी जताई थी, लेकिन केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि वो जमानत के लिए सीधा हाई कोर्ट आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई मामलों में यह व्यवस्था दी है। इधर सीबीआई द्वारा केजरीवाल को अरेस्ट करने के खिलाफ जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, अरविंद केजरीवाल जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, कोई आतंकवादी नहीं। सिंघवी ने कोर्ट में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का जिक्र किया। उन्होंने कहा, हाल ही में इमरान खान को रिहा किया गया था, लेकिन उन्हें दूसरे मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया। हमारे देश में ऐसा नहीं होता। सीबीआई के वकील ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि वो जो जमानत दी गई थी वो चुनाव के लिए अंतरिम जमानत थी, जो हमारे न्यायिक व्यवस्था और लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि हम पाकिस्तान की तरह नहीं हैं। और मंथन में आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। नीरज तिवारी भारतीय जनता पार्टी से नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी बहुत स्वागत है। लता कुमारी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। लता जी बहुत स्वागत है। अरुण चंदेल आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी बहुत स्वागत है। और इसी के साथ संदीप तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी बहुत स्वागत है। शुरुआत अरुण चंदेल जी आपके साथ में करना चाहूंगी। केजरीवाल के ऊपर फैसला 29 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया गया है। जमानत और गिरफ्तारी के लिए यह तीखी बहस जो कोर्ट में आज हुई है, उसे किस तरह से आप देख रहे हैं? सीबीआई ने कई आरोप लगाए हैं, जहां उन्होंने ये भी कहा कि जांच को रोकने की कोशिश भी की गई है, आपत्तियां पैदा करने की कोशिश की गई है, और अब 29 जुलाई को उन पर फैसला आएगा। क्या कुछ प्रतिक्रिया पहली आपकी तरफ से? देश के सभी दर्शकों का हमारा नमस्कार। और हम लोग लगातार कहते जा रहे हैं कि तथाकथित शराब घोटाला एक मनगढ़ंत कहानी है। और आपने देखा, पहले हमें ट्रायल कोर्ट ने हमें जमानत दी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने दी। जब ट्रायल कोर्ट हमें जमानत दे रहा था तो ये भाग के सीबीआई वाले तो ये साफ तौर पे था, जो आज उन्होंने अपनी सिंघवी जी ने बोला है, इंश्योरेंस अरेस्ट। तो इंश्योरेंस अरेस्ट था कि ये बाहर जाए। हम इस तरह देखते हैं कि उनका मकसद है अरविंद केजरीवाल किसी तरह से भी ये जेल में रहे और अपनी राज्य में भागीदारी में ले सके, पर ऐसा संभव नहीं। आप पार्टी रही है कि सत्य को जीत होगी। जैसे संजय सिंह को इन्होंने 6 महीने तक डाल रखा, उसके बाद क्या हुआ, उनको जमानत मिली। आज अरविंद केजरीवाल भी उसी स्थिति में है। सत्य है और ये सारा फेक बनाया गया है। अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है। और आपको मालूम है कि जो रेड्डी और जो मंगुटा रेड्डी ने जो लगाए हैं, उसका पैसे लगाए हैं, वो भी हम लोग पहले काफी बार चर्चा कर चुके हैं। जब वो 9 बार मंगुटा रेड्डी 9 बार बयान दिया, उसमें कहीं नाम नहीं था। 10वीं बार वो जब गवाह बनते हैं, जो बयान देते हैं, समान देते हैं, वही उनके बेटे को जमानत मिल जाती है, कि उनको मिलती है, उनको टिकट मिलता है टीडीपी से, वो सांसद होते हैं। इसी तरह जितने लोग थे उसी तरह उनका भी यही है कि पहले किसी ने नाम नहीं लिया, जब उनको दबाव पड़ा, आपको मालूम है ईडी केस में साफ साफ जमानत मिल रही है। अब सीबीआई 2 साल पहले केस को 1 साल बाद उनको दबाव के रूप में पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद कुछ भी नहीं मिलता है। एकदम से फिर जब उनको निकलता सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट से अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं, ये तुरंत जाते हैं हाईकोर्ट बिना ऑर्डर उसको लेके और उसको बेल देते हैं। उसी का नमूना है। और हमें 100% ये है कि इनको 2 नौकरी आएंगे, कोई भी हमारा नेता इनको नहीं देगा। ये पूरा मनगढ़ंत एक षड्यंत्र है, फाश होगा। और अरुण जी, मनगढ़ंत अगर ये षड्यंत्र होता तो इतने सारे सबूत कैसे मिलते?
लगातार इसको लेकर चार्जशीट जो है वो फाइल की जा रही है। अभी फिर जो चार्जशीट जो फाइल की गई थी ईडी की तरफ से, उसमें भी, और चलिए ईडी की जो केस था उसमें तो जमानत मिल गई, अब सीबीआई के पास सबूत है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि शराब नीति से जानबूझकर छेड़छाड़ की गई थी। अगर वो बाहर आए तो अधिकारियों के साथ जो उनके अच्छे संबंध है उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। केजरीवाल की जमानत के विरोध में सीबीआई ने ये बोला है। अब जांच एजेंसी है, सबूतों के आधार पर बात करती है, कोई ना कोई सबूत तो होंगे ही ना अरुण जी। देखिए, एविडेंस जो है, एविडेंस जनाब क्या होता है, ये पूरे पुलिस का एक सिस्टम होता है। जब जैसे बाहरों ये पन्ना लगा दीजिए, फिर ये लगा दीजिए, इस तरह से लोग देरी करते हैं। जितना देर रहेंगे, अंदर हालत क्या हुई, देखिए 50 हो गया शुगर लेवल, 5 दिन में घटता रहा, रात में उनकी तबियत खराब हो जाए, वो अंदर जेल में ही मर जाए। पूरा हमें लगता है तो ये सिस्टम बनाया गया कि अरविंद केजरीवाल ने जेल में ही मर जाए। कितने लोगों को इस तरह करके जेल में मार दिया। एक पूरा एक लिस्ट है। हमने पहले बताया व्यापक घोटाला हुआ, उसमें 16 लोग पता ही नहीं आज तक क्या हुआ। हमने देखा इस तरह कई सारे केस हैं। तो उत्तर प्रदेश में दवा घोटाला देखा, उसमें कितने सीएमओ मर गए, क्या हुआ हमने देखा। इसी तरह ये चाहते जेल में फंसे रहे और जेल के अंदर ही कुछ हो सकता है। देखिए हम लोग कोर्ट भी गए, खाने के लिए गए, इंसुलिन नहीं दे रहे थे, हम लोग गए इंसुलिन तो आज उनका लगातार कम हो रहा है, उसके लिए भी हम लोग करें। और देखिए बाहर आएंगे पूरे षड्यंत्र लगातार जो सबूत है वो बनाए हुए हैं, बिल्कुल फर्जी है। ये बात सिद्ध हो चुकी है। जब ईडी को जमानत दे चुकी है, सीबीआई 2 साल में भागा और भाग के ऐसे गया कि बस गिरफ्तारी रोको, सीधा सुल्तान गिरफ्तार, बात की कोई मतलब नहीं है। ये एक लेखन भी जान सकता है, इसमें बहुत पेचीदे और ऐसा रहस्य नहीं है। ठीक है अरुण जी। नीरज तिवारी जी, आपके पास मैं आऊंगी और इस पर प्रतिक्रिया मैं आपकी भी चाहूंगी। पहले तो जांच एजेंसी का दुरुपयोग करने का जो आरोप है वो आपके ऊपर लगता आया है, और जो आज तीखी बहस हुई है उस पर क्या कहेंगे आप? और वो ये कह रहे हैं कि ये तो पूरा मनगढ़ंत षड्यंत्र है ताकि वो जेल में रहें, बाहर रहकर कोई काम ना कर पाए दिल्ली की जनता के लिए। देखिए, ये सरासर गलत है। और मैं आपको बताऊं कि देश के इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जेल जाने के बावजूद भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और ये बोलते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। ये कोई भी भारत के सभ्य नागरिक का ये वक्तव्य नहीं हो सकता है। पहला चीज, ये खुद वक्तव्य दे रहे हैं कि शराब माफिया जो थे उससे डील सौरभ भारद्वाज और आतिशी की होती थी, मेरी भेंट नहीं होती थी, वो लोग उनसे डील करते थे। तो पहले ये तो बताएं केजरीवाल जी कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी किस पार्टी के मंत्री और विधायक हैं। तीसरी बात, इनका अपना मोबाइल नंबर, खुद का अरविंद केजरीवाल जी का मोबाइल नंबर का ये बोल रहे हैं कि मैं कोडवर्ड भूल गया हूँ। इससे बड़ा नीरज जी के साथ संपर्क में शायद कोई दिक्कत आ रही है, उसे ठीक करने की कोशिश की जाए। तब तक लता कुमारी जी, मैं आपके पास आती हूँ सीधा। आपके पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए जा रहे हैं, अब आज तो जांच एजेंसियों ने भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं। ऐसे में आपकी पार्टी कहाँ पर स्टैंड करती है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सबसे पहले यही जानना चाहूंगी। क्योंकि गठबंधन में सुनिए जब से गठबंधन मजबूत हुआ है, अगर वो पार्टी एक एक करके ईडी और सीडी का दर्द दिखा के पहले तो अपना मिलाती रही, जो मिल नहीं पाए उनके ऊपर ईडी और सीडी के वो किए। अगर आरोप है तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके मामले में उनको जमानत दे दी, 2 बार उन्होंने वो दे दी, अंतिम जमानत से पहले पूछताछ हो सकती थी, वो क्यों नहीं की गई? जैसे उन्हें पता चला कि जमानत मिलने वाली है, फिर उन्होंने रिमांड पर ले लिया सीबीआई ने। तो ये सीधे सीधे दर्शाता है कि सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और वो नहीं चाहती कि किसी तरह गठबंधन मजबूत हो और किसी भी तरह अरविंद केजरीवाल बाहर आए, क्योंकि अगले साल उसमें दिल्ली में चुनाव है, पार्टी मजबूत होकर हो रहा है। तो ये तो बीजेपी का प्रपोजल है जो भी कह रहे हैं। गठबंधन कहाँ पर बचा है लता जी? गठबंधन कहाँ पर बचा है? ये सवाल मैं आपसे लेने ही वाली थी। 2 राज्यों में आप अलग अलग लड़ रहे हैं विधानसभा के चुनाव, 2 राज्यों में आपका गठबंधन है, तो गठबंधन कहाँ तक है? देखिए, जहाँ तक हमारा गठबंधन है, अपने गठबंधन में भी उनके अलग है, हर जगह हमने सीटें नहीं ली है ना गठबंधन से। तो जहाँ हमारा टाई अप हुआ है वहाँ गठबंधन के साथ में,
दिल्ली में हम केजरीवाल लोकसभा जी में के भी साथ दिल्ली में नितिन जी मैं आपके पास आ रही हूँ। दिल्ली में नितिन जी सात मैं आपके पास देखिए नीरज जी मैं आपके पास आ रही हूँ, आपसे जवाब लूंगी। लता जी पहले पूरा प्लीज आप मेरा आग्रह है कि बीच में कृपया कोई कट भी नहीं करें, तो हम जब टोकने लगेंगे तो कोई नहीं बोल पाएगा। नीरज जी मैं आपके पास आ रही जी हूँ, आपकी आवाज बीच में टूट गई थी, मैं आपसे जवाब लूंगी। लता जी बोलिए। नहीं, ये बसा क्यों सारे पे आ गई, पब्लिक इनके खिलाफ जा रही है और ये किस तरह का हथकंडा अपनाते हैं तो पूरा जनता भी जानती है और सब लोग जानते हैं। इनकी विदेशों में भी छुट्टी हो रही है इस बात को लेके। ठीक है, अभी मतलब इस तरह का ये आजमाते हैं ठीक है, जिसकी मतलब हम सत्ता में बने रहे, तानाशाह बने ठीक रहे है, और कोई हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले। अरे अरविंद केजरीवाल का अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी तो सीबीआई क्यों नहीं वो जांच कर रही है, ठीक है, क्यों रुकी है? अगर उन्होंने गोवा में लगाया है पैसा तो उससे वो निकाल के लाइए, क्यों नहीं निकाल के ला रही है बीजेपी? ठीक है, ठीक है लता जी। जो चलिए नीरज जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जो बोला तो आप ठीक लिए बैठे जाके है, आपकी नौकरी दी हुई है ठीक वो है तो लता आपके जी। फेवर में काम करती है। ठीक है नीरज जी जवाब दीजिए लता जी की और अरुण जी की, दोनों की जी बातों का। देखिए अरुण जी ने तो कह दिया कि मनगढ़ंत षड्यंत्र है ये पूरा। ईडी केस से जमानत मिली तो सीबीआई पहुंच गई। वो ये चाहते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल में ही रहे। अब लता जी ये कह रही हैं कि वो कहीं ना कहीं ये लोग ये चाहते हैं कि गठबंधन मजबूत ना हो, झूठी एफआईआर की जा रही है, झूठा ये जो पूरा षड्यंत्र है वो झूठा रचा जा रहा है, तानाशाह की राजनीति जिसका ये कहना है। जल्दी से जवाब दे दीजिए दोनों की ही बातों का। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि गठबंधन, इन लोगों का कोई गठबंधन नहीं है। वो बेल शादी था, पंजाब में अलग लड़ रहे थे, दिल्ली में साथ लड़ रहे थे। मैं शराब घोटाले पे आपको बताना चाहता हूँ कि शराब घोटाले के माफियाओं के पैसे से गोवा चुनाव इन्होंने लड़ा, पंजाब लड़ा, गुजरात लड़ा। ये पूरा सत्य है और पूरी साक्ष्य के साथ मौजूद है। दिल्ली पुलिस हो या देश का कोई भी इंडिपेंडेंट काम करती है और इन लोगों के मन में एक ही चीज होता है, अगर दिल्ली में बारिश भी हो जाए तो बीजेपी ने करा दिया, मोदी जी ने करा दिया। दिल्ली में गर्मी भी पड़ जाए तो वो भी करा दिया बीजेपी ने। आप बताइए ना, इस देश में पुलिस व्यवस्था है कि नहीं? इस देश में कोर्ट है कि नहीं? वही कोर्ट इनको अरेस्ट करके भेजा था, वही कोर्ट इनको चुनाव में बेल दिया। इन लोगों को संविधान और कोर्ट पर विश्वास ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी और इनके पार्टी देश विरोधी एजेंडा चला रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये चाहते हैं कि शराब की नगरी बना दे। दुनिया में कहीं ऐसा इतिहास नहीं है कि महिलाओं को शराब पीने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है और महिलाओं की अलग दुकान खोली गई थी दिल्ली में। हर मंदिर के सामने, हर स्कूल के सामने, हर चर्च के सामने, हर गुरुद्वारे के सामने इन्होंने खोला था शराब का दुकान। क्यों? क्योंकि इनकी रकम कमा के और स्टेटों में चुनाव लड़ना था, अपना प्रचार करना था। ये स्थिति इनकी है। और आप बताइए ऐसे व्यक्ति जो जेल, आप बताइए भारत के इतिहास में कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ है क्या जो जेल जाने के बाद कहता है कि मैं वहां से सरकार चलाऊंगा? वहां से तो बैंक चलता है, माफियागिरी चलती है। आते हैं दिल्ली में माफियागिरी चलाना और गैंग चलाना। ठीक है, ठीक है नीरज जी। लता जी आप कुछ कहना चाह रही थी, जल्दी से बात पूरी कीजिए, संदीप जी के पास फिर मैं जाऊंगी। जैसे ये कह रहे हैं कि शराब नीति के बारे में है, ये दिल्ली में नहीं, इनको देखो कोरोना काल में सबसे पहले दूध की दुकानें खोलने के बाद, राशन की दुकान खोलने से पहले इन्होंने शराब की दुकानें खोली। ये बात करते हैं बीजेपी वाले, शराब घोटाला हो रहा है, शराब घोटाले में सबसे ज्यादा शामिल है भाई, ये दे रहे हैं आप कारीगरों को। अरे आपको कुछ मालूम नहीं है लता जी, अरे पढ़ के आइए लता जी। झूठे आरोप लगाते हैं, ये सब गलत बोलते हैं और ये तानाशाह सरकार है और बहुत दिलचस्प लता जी, थोड़ा सोच के बोले यार। कोरोना काल में पढ़ के आइए, समझे? खोली नहीं शराब। ठीक है, आपसे ज्यादा बहस करने पता है। आप किस बात की वो कर रहे हैं? पब्लिक को आप मानना चाहते हैं, पब्लिक के खिलाफ आप हैं। ठीक है लता जी, ठीक है लता जी, लौटती हूँ आपके पास। नीरज जी आपके पास भी आती हूँ। संदीप जी देखिए आपसे समझना चाहूंगी केजरीवाल जी का ये जो पूरा केस हम देख रहे हैं, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जमानत मिल रही है, फिर अब एक केस में उन्हें जमानत मिल गई है, ईडी वाले केस में, सीबीआई वाले केस में वो अंदर है। अब आज फिर से फैसला सुरक्षित रख लिया गया, 29 जुलाई को फैसला आएगा। लेकिन इसी बीच जो सीबीआई की दलीलें हैं उन्हें किस तरह से देखते हैं? एक तो सीबीआई ने ये आरोप लगाया है कि अगर उन्हें जमानत दे दी गई तो वो बाहर अपने जो उनके अच्छे संबंध है उसका दुरुपयोग वो करेंगे, वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। तमाम जो दलीलें उनके खिलाफ है, सीबीआई ये बोल रही है सबूत है। दूसरा जो अरविंद केजरीवाल जी के वकील थे वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की तरह यहाँ नहीं हो सकता। पूर्व प्रधानमंत्री का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उनका जिक्र किया कि वो जेल चले जाते हैं फिर रिहा हो जाते हैं, तो पाकिस्तान की तरह नहीं हो सकता। सीबीआई के वकील ने उसी पर ये कहा कि जो जमानत दी गई थी वो चुनाव के लिए दी गई थी। वो ये दर्शाता है कि लोकतंत्र की क्या ताकत है, क्या हमारी न्यायिक व्यवस्था है।
और यही दर्शाता है कि ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है। कैसे आप इन दोनों बयानों को देख रहे हैं, इसीलिए मैं आपको कोट करके बता रही हूँ। और अब 29 जुलाई को फैसला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर। ऋषिका जी नमस्कार जी। पहले तो ये मैं अभी जो चर्चा चल रही है उस पर मैं कुछ कमेंट करना चाहूँगा कि अभी इतनी देर से जो चर्चा चल रही है इसमें मैं देख रहा हूँ कि आपके प्रवक्ता अपना उतना बचाव नहीं कर पा रहे हैं जितना कांग्रेस के प्रवक्ता उनका बचाव कर रहे हैं। अब ये गठबंधन दर्शाता है सर, ये गठबंधन की ताकत, गठबंधन की मजबूरी है, गठबंधन की मजबूरी है। और आपको याद होगा कि हम लोग इनको कवर किया करते थे, अरविंद केजरीवाल और ये लोग जो हुआ करते थे, और अन्ना हजारे का आंदोलन था और वहां पर इन लोगों को मैंने कवर किया है। तब एक हालात ऐसे होते थे कि मतलब जो लोग खड़े होकर वहां पर जिनका सबसे बड़ा विरोध किया, जिनका पूरा मतलब बेस ही खत्म कर दिया दिल्ली से, आज इनकी इतनी बड़ी मजबूरी है कि आज उनको डिफेंड कर रहे हैं और इस मुद्दे पे डिफेंड कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि ये तो तय है कि घोटाला हुआ है, ये तो एक आम आदमी को पता है और सबको पता है, लेकिन जिस तरीके से इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, अब आप देखिए, आप स्टार्टिंग से लेकर आज तक के घटनाक्रम को देखें। एक चीज और मैं यहाँ पर इंगित करना चाहूंगा कि इसमें एक गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसमें तमाम गिरफ्तारी हुई है। और इसमें बड़े बड़े देखिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई, लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के लिए पूरा सिस्टम काम कर रहा है, आप देखिए मतलब बड़े बड़े वकील, पूरा का पूरा सिस्टम मतलब कि चारों तरफ से केवल बचाव में लगे हुए हैं। इतना प्रयास तो मनीष सिसोदिया लिए नहीं किया गया, बिल्कुल, और लोगों के लिए नहीं किया गया। नंबर एक बात। दूसरी बात क्या है कि जैसे आप देखेंगे तो मल्टीपल ये हैं जिसपे जैसे L1 टेंडर में शामिल जो कंपनी थी 30 करोड़ की EMD को वापस कर दी। ऐसे हम गिनेंगे तो ये कम से कम 50 पॉइंट है, ये अपनी जगह पे है। लेकिन जिस तरीके से ये जैसे CBI कह रही है, ED कह रही है, इन बातों को कहा जा रहा है, और ये समझ लीजिए कि मेरी नजरों में ये भारत का लोकतंत्र है और लोकतंत्र की ताकत है कि इनको जमानत मिल गई। नहीं तो अगर मैं बोलूंगा तभी विवाद हो जाएगा और मिलॉर्ड के खिलाफ हम कैसे बोलें कि किस तरीके से जमानत दे दी गई, क्यों दे दी गई। इस पे मैंने कमेंट भी किया है और काफी पोस्ट भी डाले हैं कि किस तरीके से उस समय भी जमानत दी गई थी। अगर आप जमानत किसी को इस बेसिस पे दे रहे हैं कि वो चुनाव के प्रचार करेंगे, जबकि बहुत लोगों ने चुनाव लड़ा है और लड़ा है जेल के अंदर से लड़ा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, ये तब भी बातें हुई थी कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई जेल में है और चुनाव प्रचार के लिए उन्हें बाहर भेज दिया गया, अंतरिम जमानत पर भेज दिया गया है। हाँ, बिल्कुल। और बड़ी बात क्या है ऋषिका जी, एक बात देखिए, बड़ी मजे की बात है, ये पूरा का पूरा हम चर्चा उनके बारे में कर रहे हैं जो कि सत्यता की मूर्ति के लिए आए थे। बड़ी 50 सालों के सिस्टम में पहली बार शायद ऐसा हुआ था कि अच्छे कॉर्पोरेट के लोग, अच्छे लोगों ने वाकई में दिल से वोट दिया था किसी को। बिल्कुल। और बिल्कुल आज बचाव कैसे किया जा रहा है? आज ये कहा जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव में क्योंकि भाजपा की सीटें गिरी हैं, ये कहीं न कहीं जो है अरविंद केजरीवाल की जीत है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो दिल्ली की सीटों में 7 के 7 सीटों में से कहीं पर ये उनको एक भी सीट नहीं निकाल पाए। अगर वाकई में दिल्ली की पब्लिक ये समझती होती कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, ऐसे कोई बात, तो कहीं ना कहीं उनको एक आध सीट मिल जाती। तो संदीप जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लौटती हूँ मैं आपके पास। लता जी, आप मुस्कुरा भी रही हैं, संदीप जी की बातों पर कुछ कहना भी चाह रही थी, और जैसे कि उन्होंने कहा, इस पर प्रतिक्रिया मैं आपकी चाहूंगी कि अरुण जी जितना बचाव नहीं कर पा रहे हैं उतना आप कर रही हैं आम आदमी पार्टी का बचाव। मैडम, हम देखिए जनता के साथ हैं। हाँ। और जनता ने उन्हें 2 बार मुख्यमंत्री चुना, और चुने हुए मुख्यमंत्रियों को आप जनता के साथ हैं। लता जी, आप जनता के साथ हैं, तो दिल्ली में जो जितनी भी, सुनिए ना लता जी, आप जनता के साथ हैं, ये तो आप कहते ही रहे हैं, लेकिन जितनी भी समस्याएं दिल्ली में हुई हैं उसके कितना साथ है? दिल्ली जल संकट हम दिल्ली में देखें, गर्मियों में भी बना रहा, बारिश में भी बना रहा, इस पर भी दिल्ली सरकार के लिए कुछ कहिए फिर। मैडम, मैं उस पर भी आ रही हूँ। वो यूपी में भी जल संकट बना हुआ है, लेकिन कुछ कारण ऐसे होते हैं कि पानी का स्तर गिर जाता है जल संकट के लिए, पीछे से न जाओ, उन्हें पानी नहीं आता, तो ये तो एक समस्या है। और गर्मियों में केवल दिल्ली नहीं, प्री प्लानिंग की होती है लता जी, प्री प्लानिंग की जाती है, गर्मियां आने से पहले की जाती है, मानसून आने से पहले की जाती है, वो क्यों नहीं की दिल्ली सरकार ने? तो मैडम, यूपी सरकार डबल इंजन की सरकार ने यूपी में क्यों नहीं की? डबल इंजन की सरकार है यूपी में, वो ठीक है लता जी।
आगे चंदेल जी कहना चाहूंगी मैडम। हाँ बोलिए। एक बात अरे डबल इंजन की कार होती है, इन लोगों ने 2 साल से केस चल रहा था और 2 साल से इलेक्शन की वोट में अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दिया, सोबरन को अंदर कर दिया, हेमंत सोबरन को भी अंदर कर दिया, लेकिन सरकार चाहती नहीं है, तारा साहबानी चाहती है, पब्लिक इनके साथ नहीं है, ये तो खुद बैसाखी पे आ गए और ये खुद जानते हैं दिल से हाथ रख के ठीक है कि हम किस तरह से यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है लता जी, इसका जवाब मैं लूंगी नीरज जी से, लेकिन अरुण चंदेल जी उसके पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए आम आदमी पार्टी के बचाव की जब यहाँ पर बात की जा रही है, अब आप ये कह रहे हैं सीधा कि ये मनगढ़ंत पूरा षड्यंत्र है। अब देखिए पूरा मनगढ़ंत षड्यंत्र तो नहीं हो सकता, 9 समन भेजने के बाद, और ये केस कोई आज का नहीं है, 1.5-2 साल से ये केस चल रहा है और एक एक करके गिरफ्तारी हुई है इस पूरे केस में। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नंबर बाद में आया जब उनका नाम सामने आया, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मनगढ़ंत कहानियां हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया, फिर उसके बाद संजय सिंह और उसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अगर एकदम से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता तो आप कह भी सकते थे कि मनगढ़ंत कहानी। अब कुछ तो सबूत होंगे सीबीआई के पास। देखिए ये बात सच है, बहुत 2 साल कई साल से चल रही है, और ये भी बात सच है कि 9 सम्मन जब आए तब भी अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे सिर्फ इसके मंशा है गिरफ्तार करके जेल में डाले, सीधी बात। अगर एक कथित शराब घोटाले में इतना हल्ला हुआ, और आप बताइए जिनकी सरकार है इतने घोटाले हुए, टैक्स घोटाला हुआ, अजमान घोटाला हुआ, डेवलपमेंट घोटाला इस तरह का हुआ, स्ट्रक्चरल बॉन्ड घोटाला आपके सामने, जिन्हों जो आरोपी थे वही गवाह बन गए, और पूरी लिस्ट है कंपनियों की, सारा कंपनी है जिनके ऊपर आरोप लगा था उनके इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा ले लिया, सबको जमाना पूरी कर दिया। और ये तो सामने है। दूसरी बात, इन लोगों ने पहले एसबीआई को मना करा कि एसबीआई नहीं मानी, तो इलेक्शन कमीशन ने 6 बजे तक डाला है क्या कहते अपने साइट पर, 6:30 बजे केजरीवाल को गिरफ्तार करा। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुलासा किया था, जानते थे कि ये सामने लेके जाएंगे, चुनाव में समस्या होगी। देखिए चुनाव क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, हारे, यहाँ अयोध्या गढ़ हारे, और ये मालूम था कि अरविंद केजरीवाल अगर उन्हें नहीं लगता तो हो सकता है ये सरकार ही नहीं बनती। सच है, बड़ा विपक्ष पूरा जानता, हम लोग आदमी के साथ है, और संविधान लोकतंत्र की लड़ाई थी जिसमें हम लोग सहमत थे। और ये बात भी सच है कि हमें सारे घोटाले ज्यादातर पार्टी ने ही इनके खोले हैं। अयोध्या में जो मंदिर तोड़े गए, घर तोड़े गए और दुकानें तोड़ी गई, उसकी क्या हालत आज देख रहे हैं, पार्टी को क्या जवाब दिया। आप समझिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आप जब काम नहीं करने दिया, उसके बाद भी अच्छे स्कूल करे, पर्यटन की व्यवस्था अच्छी करी, महिलाओं के लिए करा, बस कितनी सुविधाएं करी है, वो चाहते ही नहीं है काम करे। ठीक है अरुण जी, नीरज जी जवाब दे दीजिए अरुण जी की बातों का। वो ये कह रहे हैं कि कई घोटाले ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी ने भी खोले हैं आपकी सरकार को लेकर, उन पर कभी भी ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है जो कार्रवाई अब की जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि ये कार्रवाई भी झूठी कार्रवाई है, कोई सबूत नहीं है। नहीं, सुनिए, पहला तो मैं ये बता देना चाहता हूँ अरुण जी को और लता जी को, ये सरकार कुछ नहीं करती, इस देश में एजेंसियां, और सुनिए एजेंसियां जो है इस देश में कानून, देश में कोर्ट है, इस देश में पुलिस है, जो आप लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं। और रही बात आप घोटालों की बात कर रहे हैं, तो पिछले कई वर्षों में केंद्र के सरकार में भारतीय जनता पार्टी के एक भी मंत्री और एक भी सांसद पर एक भी आरोप नहीं लगा है, और इन लोगों ने देश के लिए जो किया है, और आप सुनिए, आप लोगों ने दिल्ली को बर्बाद किया है, सुनिए साक्षी नगरी दिल्ली का सीवर दिल्ली का स्वास्थ्य व्यवस्था, सुनिए दिल्ली का स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट कर दिया, गार्ड वहाँ पर किया लिख रहा है दिल्ली के अस्पतालों में किलोमीटर सड़क, ठीक है, कौन सी घोटाला की आप बात कर रहे हैं? आप देखिए, आप अभी सुनिए अभी तिवारी जी बता रहे थे, मैं बता दूं आपको कि इतिहास में पहली बार ये हो रहा है कि कोई ठीक है नीरज, ठीक है अरुण जी। संदीप जी अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी। ठीक है अरुण जी, संदीप जी अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी। अब देखिए 29 जुलाई को फैसला आएगा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर, और उस टाइम पर भी जब ईडी के केस में जमानत मिल गई थी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, तब भी ये कहा गया था कोर्ट की ओर से
कि वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं, ये उनका स्वयं का फैसला है। इस पर एक टिप्पणी मैं आपकी चाहूंगी। ऋषिका, जिम्मेवारी निभाने की हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत है तो इस्तीफा दे दे, और हिम्मत है तो इस्तीफा दे के दिखाए। नीरज जी ठीक है, नीरज जी ठीक है, बोलिए संदीप जी। अब आप लता जी सुन लीजिए, लता जी सुन लीजिए, जब आप बोल रही थी आपको सभी ने सुना था। लता जी ठीक है, संदीप जी जवाब दीजिए। ऋषिका जी, जैसे कि कोर्ट ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, आपका अधिकार है। ये इसलिए कहा गया है कि संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। अब ये सवाल क्या उठता है कि जिस समय संविधान बना तब ऐसी परिकल्पना नहीं की गई होगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कुछ नैतिकता नाम की चीज होती है। और दूसरी बात, मैं इसमें एक बात रखना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल हैं, ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जिनके नाम से जो इस मतलब कि स्वच्छ राजनीति की बात कर रहे थे। तो उन पर जैसे मुझे याद है कि एक मैं इनका रामलीला मैदान वगैरह में इनका मैं खबर करता था, तो वहां पर एक ये लेकर एक पेपर का वो होता था, इसमें मुकेश अंबानी की पूरी लिस्ट होती थी और लिस्ट में कांग्रेस के बड़े बड़े नाम हुआ करते थे। तो एक बात बताइए कि जब आप क्या करते थे कि इस लिस्ट में जिनका नाम है पहले इनको जेल भेजो फिर जांच करो, ये आपके स्टेटमेंट है। और आज जब आप पर बात आ रही है तो आपको अंदर करने के बाद भी अभी आप कह रहे हो कि पहले मैं पूरा का पूरा फ्री हो जाऊंगा, ये कैसे हो सकता है? तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, अरविंद केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। संदीप जी, सवाल यही खड़े हो रहे हैं बार बार कि जो पार्टियां, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की हम अगर यहाँ पर बात करें तो जो पार्टियां कभी जानी दुश्मन हुआ करती थी वो आज गठबंधन में है। और अभी आप ही ने कहा था कि कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है और कैसे एक दूसरे के बचाव में खड़ी है। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव जिन राज्यों में है, 2 राज्यों में साथ में लड़ रही है और दिल्ली और पंजाब में तो अलग अलग है ही। तो ये परिस्थितियां हैं, धरातल पर कितना ये पार्टियां एक है वो तो देखने वाली बात है। और पता चलेगा भविष्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तब कि कितना गठबंधन जो है साथ में रहता है। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अब 29 जुलाई को उन पर सुनवाई होनी है और आज सीबीआई ने जो दलीलें पेश की हैं, वो तीखी बहस जो आज कोर्ट में हुई है वो यही है कि सीबीआई ने कहा है कि जांच रोकने की कोशिश की गई है, उसमें भी आपत्ति आई है और केजरीवाल के खिलाफ जो है वो तमाम सबूत है। देखना होगा 29 जुलाई को क्या कुछ फैसला आता है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बहस, उन पर चर्चा इसलिए क्योंकि आज 17 जुलाई थी, आज उन पर फैसला आने वाला था और उसी फैसले को अब कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। 29 जुलाई को अब ये सुनवाई होनी है। देखना होगा कि उनकी जो नियमित जमानत पर जो अर्जी लगाई गई थी उस पर क्या कुछ फैसला 29 जुलाई को देखने को मिलता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन में इतना ही। अब बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।